नृत्य करती बालिका मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची है। यह मूर्ति धातु ढलाई कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मूर्ति में एक युवती को एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ नीचे की ओर दिखाया गया है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो से मिली एक महत्वपूर्ण मूर्ति है जो स्टीटाइट पत्थर से बनी है। इसमें एक गंभीर मुद्रा में दाढ़ी वाला व्यक्ति दर्शाया गया है जिसके कंधों पर सुंदर डिजाइन वाली चादर है। यह मूर्ति राजनीतिक या धार्मिक नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की यह कलाकृति सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत शिल्प कौशल और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनी माता देवी की मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में स्त्री को बड़े नेत्रों और गहनों के साथ दर्शाया गया है। मूर्तियों में स्त्री के भरे हुए शरीर को उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है जो उस समय प्रचलित थे। माता देवी की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। इन मूर्तियों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी और पत्थर से बने बैल, कुत्ते, बंदर और पक्षी जैसे छोटे पुतले पाए गए हैं। ये पुतले खिलौनों के रूप में और धार्मिक प्रतीकों के रूप में उपयोग किए जाते थे। इन मूर्तियों से पता चलता है कि जानवरों का उस समय के लोगों के जीवन में बहुत महत्व था। मिट्टी के पुतले सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। पशु पक्षियों की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में पहियों वाली बैल गाड़ी बच्चों के खिलौने के रूप में उपयोग की जाती थी। मिट्टी के पुतले सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों के मनोरंजन का एक और साधन थे। जानवरों की मूर्तियां भी बच्चों के खिलौनों के रूप में लोकप्रिय थीं, जो उस समय के सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं। ये खिलौने उस समय के बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा के तरीकों को दर्शाते हैं। खिलौना मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों के सामाजिक जीवन की झलक दिखाती हैं। ये खिलौने सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों के लिए मनोरंजन और शिक्षा दोनों के स्रोत थे।